आप रात के खाने की टेबल पर बैठे हैं और घड़ी की सुई अगले 30 मिनट का सफर तय करती है। उतने ही देर में दुनिया के एक कोने से उठी एक चिंगारी दूसरे महाद्वीप को राख के ढेर में बदल सकती है। ये कोई हॉलीवुड फिल्म का सीन नहीं बल्कि रूस के उस हथियार की हकीकत है जिसे दुनिया सैटन यानी शैतान के नाम से जानती है। आखिर क्यों रूस की ये नई मिसाइल पूरी दुनिया की रातों की नींद उड़ाए हुए है? क्या वाकई इसे रोकना नामुमकिन है? आज की इस खास रिपोर्ट में हम परतों को खोलेंगे रूस की सबसे घातक ताकत RS-28 सरमात की। भले ही रूस इसे कहता है सरमात, लेकिन नाटो देशों ने इसे नाम दिया है सैटन सेकंड। इसे दुनिया की सबसे शक्तिशाली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ICBM माना जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ये सिर्फ एक मिसाइल है? नहीं, ये एक चलता फिरता परमाणु गोदाम है। 200 टन से ज्यादा वजनी ये मिसाइल इतनी ताकतवर है कि इसकी एक हिट एक पूरे देश का नक्शा बदलने की क्षमता रखती है। इसकी सबसे डराने वाली बात है इसकी रेंज। सरमात की अनुमानित मारक क्षमता 18,000 किलोमीटर है। आसान भाषा में कहे तो रूस में बैठे बैठे ही मॉस्को से वॉशिंगटन तक निशाना साधा जा सकता है और समय मात्र 30 मिनट। यानी जब तक दुश्मन को पता चलेगा कि हमला हुआ है तब तक जवाबी कार्रवाई का समय भी निकल चुका होगा। क्या वाकई रूस इस मिसाइल का इस्तेमाल करेगा, और अगर हाँ तो किस पर, यूक्रेन या अमेरिका? देखिए इस रिपोर्ट में। क्या रूस कुछ ही मिनटों में अमेरिका पर हमला कर सकता है? जवाब है हाँ, और ये खतरा पहले से कहीं अधिक वास्तविक है। ये चेतावनी ईरान में जारी युद्ध सहित बढ़ती वैश्विक तनावों के बीच आई है। व्लादिमीर पुतिन के नेतृत्व में रूस का परमाणु शस्त्रागार न केवल उन्नत है, बल्कि ये संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए एक सीधा और अभूतपूर्व खतरा है। RS-28 सरमत ICBM जैसे हथियार, जो भयानक मारक क्षमता वाली मिसाइल हैं, 18,000 किलोमीटर तक का सफर तय कर सकते हैं और मात्र 20 से 30 मिनट में मुख्य अमेरिकी महाद्वीप के किसी भी शहर तक पहुंच सकते हैं। इसका मतलब है कि प्रक्षेपण से लेकर प्रभाव तक अमेरिकियों के पास लगभग कोई चेतावनी नहीं होगी। इससे भी अधिक चिंताजनक बात यह है कि इसका हाइपरसोनिक ग्लाइड वाहन, जो मैक 20 से अधिक की गति से चलता है, दुनिया की लगभग हर मिसाइल रक्षा प्रणाली को चकमा दे सकता है। इसे रोकना लगभग नामुमकिन है, जिससे हमला संभावित रूप से अजेय हो जाता है। पनडुब्बी से लॉन्च की जाने वाली बुलवा मिसाइलें रूस को अपने हथियारों को महासागरों के नीचे छिपाने की अनुमति देती हैं, जो अटलांटिक या प्रशांत महासागर में कहीं से भी आधे घंटे से भी कम समय में परमाणु हमला करने में सक्षम है। पुतिन की रणनीति स्पष्ट है, एक ऐसा बेहद संवेदनशील खतरा पैदा करना जहां सेकंड मायने रखते हैं, जिससे अमेरिका लगातार सतर्क रहे और गलत अनुमान का जोखिम काफी बढ़ जाए। ईरान में जारी युद्ध जैसा क्षेत्रीय संघर्ष भी रूस की परमाणु पहुंच के साथ जुड़ सकता है, जिससे वैश्विक खतरा बढ़ जाता है। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि गति, गोपनीयता और विनाशकारी शक्ति का ये संयोजन रूस के शस्त्रागार को अब तक का सबसे घातक रणनीतिक खतरा बनाता है, जिसका सामना अमेरिका ने कभी किया है। सबसे खराब स्थिति में संयुक्त राज्य अमेरिका को किसी भी सार्थक प्रतिक्रिया शुरू करने से पहले ही भारी तबाही का सामना करना पड़ सकता है। इन बढ़ते खतरों के बीच नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर तुलसी गबार्ड ने भी चेतावनी दी है कि रूस, चीन, ईरान और उत्तर कोरिया जैसे देशों के पास अब ऐसी मिसाइल प्रणालियां हैं जो अमेरिकी मुख्य भूमि तक पहुंचने में सक्षम हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि खुफिया विभाग खतरे पर करीब से नजर रखता है, लेकिन आसन हमलों के बारे में फैसला राजनीतिक नेताओं पर निर्भर करता है, जो शक्ति के संतुलन और नेतृत्व की जिम्मेदारी की एक डरावनी याद दिलाता है। ये चेतावनी ऐसे समय में आई है जब ईरान युद्ध और तेज हो गया है, जिसमें इजराइल, मृत सागर, नेगेव और हिंद महासागर में अमेरिका और ब्रिटेन के ठिकानों पर बार बार मिसाइल हमले हो रहे हैं। ईरान की क्षेत्रीय आक्रामकता और रूस की तत्काल परमाणु हमला करने की क्षमता का ये संयोजन अमेरिका को अभूतपूर्व उच्च जोखिम वाली स्थिति में डाल देता है। यहाँ तक कि ट्रंप प्रशासन के दौरान भी परमाणु रोक और रणनीतिक निवारण के सवालों ने ये उजागर किया था कि राजनीतिक निर्णय किस तरह जोखिम को बढ़ा सकते हैं। आज पुतिन के उन्नत शस्त्रागार और तेज होते वैश्विक संघर्षों के साथ अमेरिका उन खतरों का सामना कर रहा है जो मिनटों में उसकी धरती तक पहुंच सकते हैं, जो एक ऐसी दुनिया को रेखांकित करता है जहां कहीं भी होने वाली वृद्धि के परिणाम हर जगह हो सकते हैं। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.